गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग लेक्चर 3 पे पहुंच चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो यार यहाँ पे सबसे पहले तो हमने अपना जो एक पुराना क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में एज अ होमवर्क, जो कि बहुत ही उम्दा सवाल था डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट को, उसको अच्छे से हमने डिस्कस किया है। फिर हम लोगों ने देखा है, जैसे कि आप हेडिंग में देख ही पा रहे हैं, हमने डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल की बात करने की कोशिश की है एंड थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने की कोशिश की। तो ये वही थ्योरम्स हैं जो कंटिन्यूटी के लिए एप्लीकेबल थी और सेम लॉजिक से जैसे हम लोगों ने इंटरवल कंटिन्यूटी में हैंडल करना सीखा था, यहाँ पे भी हमने उसी के बारे में बात की है। तो यार ये क्लास जो है हमने सिर्फ थ्योरी डिस्कस की है। थ्योरी एज इन हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशंस लिख दी हैं, पॉइंट्स लिख दिए हैं, ताकि एक स्टेज सेट हो जाए गाइस, ताकि एक स्टेज सेट हो जाए अगली क्लास में पूरा हमारा प्रॉब्लम सेशंस के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज मेक श्योर आप इसको पूरा अच्छे से समझिए। जल्दी से चलते हैं हमारी क्लास के। हाँ बच्चों, x इक्वल्स टू 1 पे पहले बताओ कंटिन्यूटी, फिर बताओ डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले वेरी गुड कौशिक, यार बहुत बढ़िया। चलो x इक्वल्स टू 1 पे बताओ, जल्दी से x इक्वल टू 1 पे बताओ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। x इक्वल्स टू 1 पे अबे होमवर्क करके भी आयो कि नहीं निकम्मो? x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। कितने लोगों का सही है? m लिख दो आलसी लोगों। कितने लोगों का सही है? कितने लोगों का सही है? m लिख दो। अंशुल ट्राई करना, चलो अभी अच्छे से देखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये कितने लोगों का सही है? x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x इक्वल्स टू 2 पे बात कर रहे हैं। चलो बच्चों जल्दी से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। मतलब अच्छे से डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट जो है ना बेटा, इसके बाद ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। तो पहले काम कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 पे कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली x इक्वल्स टू 2 पे वो डिसकंटिन्यूअस आ जाता है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करनी पड़ेगी। तो x इक्वल्स टू 2 पे बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, LHL निकालने की कोशिश की एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो क्या करोगे, लिमिट, ध्यान से देखना बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, गाइस अब मैं यार बार बार नहीं पूछूंगा, LHL के लिए ऊपर वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, ये एरो बना रहा हूं, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सब लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, जब आपने 2 से छोटी वैल्यू लिया, जब आपने 2 से छोटी वैल्यू लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको खींच के 1 पे लेके जाएगा, खींच के 1 पे लेके जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 1, और ये तो भैया 2 माइनस अलजेब्रा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो पहला वैल्यू है 4 इंटू 1। ये मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, अभी भी आधे बच्चे गलत करेंगे। जल्दी बताओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? अथर्व मुझे अभी भी याद है कि वहां पे अपन ने चर्चा की थी, मैं देखूं तुझे अभी तक याद है कि इसको कैसे डील करते हैं कि नहीं? वेरी गुड निसर्ग। अथर्व याद है अपन ने अलग से जाके इस बारे में कंटिन्यूटी में चर्चा की थी? नहीं, अरे ओरली बता रहा है, अब अपन बहुत आगे निकल चुके हैं, अब अपन बहुत आगे निकल चुके हैं, तोड़ वोड़ के नहीं बताना। वेरी गुड कौशिक। x टेंड्स टू 2 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा? सिंपल शब्दों में बोलूं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? जिसने नहीं बताया ना, पाप पड़ेगा उसको। वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड देवेंद्र, पाप पड़ेगा। मेशराम, अंशुल, भक्ति, भूमि, जिन जिनका नाम आ रहा है, आदित्य, दोनों आदित्य, तन्मय, जिसका नाम याद आ रहा है, कितेश, जल्दी स्मिथ। बेटा पाप पड़ेगा, मैं सही बता रहा हूँ, भगवान से डरो तुम। डिफरेंशियबिलिटी के लास्ट में पहुंच चुके हैं। नौकिता 1, वेरी गुड बेटा। अनिरुद्ध गलत है बेटा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, पहले ही बता रहा हूँ। कैसे? मजदूरी से अगर करना है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखो, मजदूरी से करना है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखो। x टेंड्स टू 2 माइनस करोगे तो अलजेब्रा तो 2 जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 जाएगा, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। ये समझा कि नहीं? ये समझा, राइट? अब यार अगर तुम्हें, अब यार तुम बड़े हो गए हो यार, अब तुम चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हो, तो ये वाला पॉइंट जो है ये 1 है और ये 2 है बेटा, 2 के जस्ट पीछे ये ऊपर जा रहा है ना,
एग्जैक्टली 1 नहीं होगा बट इट विल बी अप्रोचिंग टू 1। दिख रहा है बच्चों, 2 के जस्ट पीछे ये ऊपर जा रहा है, और 2 के जस्ट आगे अगर पूछूंगा आगे तो बता देना थोड़ी देर में, तो ये किसको जा रहा है 1। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 5, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 5। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों किसकी, आरएचएल की या फिर फंक्शन लिमिट की, तो सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। अगर मैं फंक्शन लिमिट की बात कर लेते हैं, वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। अगर मैं एफ ऑफ 2 की बात करता हूं तो ये वाला फंक्शन लेंगे, ये आ जाएगा बच्चों sin 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा sin 2 प्लस 1। बच्चों आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब है इट इज नॉट कंटिन्यूअस, बट नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। बच्चों नॉट कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, राइट। अब अगर मैं चेक करता हूं बच्चों x इक्वल्स टू 1 पे, अब अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पे चेक करता हूं तो बच्चों अग्री करो, LHL RHL सब निकालोगे यही आ जाएगा। अग्री करो जल्दी से। अगर x इक्वल्स टू 1 पे तुम LHL की भी बात करोगे, RHL की भी बात करोगे, तो सेम फंक्शन ही लेना पड़ेगा, फंक्शन टूट नहीं रहा, फंक्शन टूट नहीं रहा। सो लेट्स ऑब्जर्व नाउ, लेट्स ऑब्जर्व गाइस। x इक्वल्स टू 1 पे पहले मैंने चेक किया LHL। बच्चों x इक्वल्स टू 1 पे पहले चेक किया LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बच्चों एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो 1 माइनस के लिए बच्चों ये तो एल्जेब्रिक है, ये तो एल्जेब्रिक है, राइट। ये आ जाएगा कितना 1, ये क्वांटिटी भैया 1 माइनस है, 1 माइनस है, ये सिग्नम ऑफ 0 बना देगा बच्चों, और सिग्नम ऑफ 0 होता है एग्जैक्टली 0। भावनाओं को समझो इसके कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 माइनस डालोगे वो 0 बना देगा, और सिग्नम ऑफ 0 होता है 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस, मतलब 1 से जस्ट छोटी क्वांटिटी। बच्चों फिर से ये एग्जैक्टली 1 को जाएगा, ये फिर से एग्जैक्टली 1 को जाएगा, 1 से जस्ट छोटी क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ मुझे एफ ऑफ 1 का बात करना है बच्चों, अगर एफ ऑफ 1 का बात करना है तो ये एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, सिग्नम ऑफ 1, गाइस एक्स की जगह 1 डालोगे तो सिग्नम ऑफ 1 आएगा, वो भी 1 आएगा, सिग्नम ऑफ 1 1 होता है। याद आया तो जल्दी से y लिखो बच्चों, याद आया तो जल्दी से y लिखो, सिग्नम ऑफ 1 होता है 1। मेरे को कंफर्मेशन दो कि तुम्हारे ऊपर से नहीं जा रही हैं ये चीजें, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें हैं। प्लस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 होता है बच्चों 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 एग्जैक्टली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 होता है 0। सो दैट इज व्हाई 1 प्लस 0 अगेन मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, अगेन बच्चों मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर अगर मैं आरएचएल की बात करता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ x अगर डालता हूं एंड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो गाइस 1 प्लस में x स्क्वायर तो हो जाएगा 1, सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस इज 1, सिग्नम ऑफ 1 इज अगेन 1, एंड बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट में अगर तुम 1 पे राइट साइड से अप्रोच करोगे दैट विल बी 0, ध्यान से देखो दैट विल बी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1। तो गाइस दिख रहा है आपका क्या, LHL RHL is equals to function value. So this should be continuous at x equals to 1. Continuous at x equals to 1. अब अगर मैं continuous है तो भैया मेरे पास obligation है कि मुझे क्या चेक करना है, differentiability at x equals to 1। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा बच्चों किसको, LHD को। अगर मैंने LHD को चेक किया at x equals to 1 पे, तो LHD क्या होगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। बच्चों x की जगह लिखोगे 1 माइनस h, जूम कर लेते हैं, 1 माइनस h का होल स्क्वायर सिग्नम ऑफ 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बच्चों f ऑफ 1 क्या था, दिख रहा है गाइस, f ऑफ 1 हमारे पास क्या था, f ऑफ 1 हमने एग्जैक्टली निकाला, राइट। माइनस f ऑफ 1 करोगे तो दैट शुड गिव यू हाउ मच, अगेन 1 डिवाइडेड बाय, बच्चों नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा माइनस h, नीचे आ जाएगा, अरे भैया लाइन कहाँ गई, 1 सेकंड हैंग हो गया। LHD अच्छे से समझो, अबे सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, भगवान। LHD का तब तक चैट पे वैल्यू बताओ भैया, वन नोट हैंग हो गया हमारा।
जिन बच्चों से हो गया वो एलएचडी का बच्चों वैल्यू बताएंगे, तब तक मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा। यार क्यों कर रहे हो बेटा, इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा है। तब तक बेटा एलएचडी का वैल्यू बताओ। ये वन नोट बोल रहा है कि तुम एक पेज में इतना ज्यादा लिखोगे तो मेरी जान नहीं जाएगी। एक मिनट बच्चों, बस लेट मी रीस्टार्ट दी वन नोट। तब तक चैट पे बताओ। दो बच्चों ने बोला है, नहीं दोनों ने अलग बोला है। कौशिक बोल रहा है 1 और देवेंद्र बोल रहा है 0। और कितने बच्चों का एलएचडी आ गया, जल्दी बताओ। मुझे इतनी इतनी बुरी फीलिंग आ रही है, अथर्वा का भी सही है, कि तुम लोगों ने होमवर्क ही नहीं किया है। काफी बच्चों ने ये वाला लाइट ले लिया इस क्वेश्चन को। तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को लाइट ले लिया। अंशुल का भी 1 आ गया। तो बच्चों देखो एलएचडी लिख रहे हैं हम लोग। समझ में आ गया कब हैंग हुआ था? जब मैंने 1 माइनस एच लिखा वहीं पे हैंग हो गया था। ठीक है बच्चों, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, सिग्नम ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 जो है वो 1 है, डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एच डिवाइडेड बाय आ जाएगा माइनस। अब इसको आराम से सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। भावनाओं को समझना, कृपया करके भावनाओं को समझना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, अब यार तुम लोग मुझसे इतना लड़ने वाले हो, इतना लड़ने वाले हो कि मैं बता नहीं सकता, बट ध्यान से सुनना। ये वाली वैल्यू पे मैं लिमिट डाल रहा हूं, ठीक है। और अगर मैंने इसको h टेंड्स टू 0 कर दिया तो सिग्नम से 1 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी, दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, किस किस को अभी लड़ाई करनी है पहले ये बताओ कि सर आपने ये वो कर दिया जो इतने दिनों से हमें चिल्ला रहे हो, जिसके लिए कि आपने सिग्नम के अंदर पार्शियल लिमिट डाल दिया और बाकी जगह आगे बढ़ गए और स्टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो। तन्मय, अथर्व, मेश्राम, तुम लोग तो पहले लड़ोगे मुझे पता है। यस निसर भाई तू ही है मेरा बेटा, मैं सही बता रहा हूँ। निसर को याद है कि कल मैंने उस पर अच्छे से, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आया था ना, तब मैंने कल बात की थी, तब बात की थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आ रहा होगा ना, तब वो अप्रोच नहीं कर रहा होगा, तब वो उसको खींच के एग्जैक्टली लेके जाएगा। तो वो लिमिट तो रहा ही नहीं, वो लिमिट तो रहा ही नहीं। तालियां बजाओ, जो करना है करो, बट मानो उसको, वो लिमिट रहा ही नहीं। वो एग्जैक्ट वैल्यू है 1, वो एग्जैक्ट वैल्यू है, समझो। तो बच्चों अब उसकी लिमिट को तुम आराम से कैलकुलेट करो और इसका आंसर आ जाएगा 1, उसका आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली तुम अगर इसको आरएचडी करोगे बच्चों, इसको तुम आरएचडी जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड, इसका आंसर कितना आता है आरएचडी जब करेंगे एच स्क्वायर प्लस 3h। बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 3। वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड। एच स्क्वायर प्लस 3h बाय एच आ जाता है। कर लेंगे बच्चों, ये तुम लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन तुम हैंडल कर लोगे। तो एलएचडी आरएचडी यहाँ पे अलग आ जाएगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कर लोगे बच्चों, एक बार कंफर्म करो, सी बोलेंगे। आरएचडी प्रैक्टिस कर लोगे खुद से? यस। तो बच्चों ये बिल्कुल मास्टर सवाल होते हैं जिसमें जान निकल जाती है बच्चों, जिसमें जान निकल जाती है कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन करने में। बच्चों इसको लिखो जल्दी से, ये वाले एग्जाम्पल को लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे। और तब तक मुझे बताओ, तब तक मुझे बताओ कि ब्लैक अच्छा है कि ग्रीन अच्छा है, जल्दी बताओ। LHD 2 आएगा, 1 सेकंड, लेट मी चेक। अरे हाँ यार 1 सेकंड, 1 माइनस एच स्क्वायर किया, 1 माइनस 2h। अरे यार बच्चों रुको रुको, LHD 1 नहीं आता, सही कह रहा है बेटा, LHD 2 आएगा। कैलकुलेशन चेक करके देखो। यस यस देख लिया मैंने। 1 एच स्क्वायर माइनस 2h आ जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद वो आ जाएगा। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे।
पाठक बेटा दोनों में 0 आता है। मैं नहीं समझा बेटा पाठक। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी एच बोलेंगे यार, आज की क्लास भी नहीं स्टार्ट करने दे रहे हो। यस, तो तभी तो लगाओ ना, लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी ना बेटा। एल हॉस्पिटल लगाओ, ओपन करके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आराम से आंसर आ जाएगा। एल हॉस्पिटल लगा पाठक, एक स्टेप में आ जाएगा दादा। अच्छा बाय द वे बच्चों, तुम इस स्टेप के लिए एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड में आने की औकात वाला नहीं है, कॉम्पिटिटिव में ही आएगा, तो तुम लगा सकते हो। पाठक समझा क्या? बच्चों लिख के हो जाए तो एच बोलो, और मुझे बताओ ऑनेस्टली ब्लैक सही लग रहा है कि ग्रीन सही लग रहा है, क्योंकि ब्लैक में यार थोड़ी क्लैरिटी है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी कितनी भी हो, बट क्लैरिटी ऐसी दिख रही है कि कंट्रास्ट दिख रहा है। चलो पहले एच बोलेंगे और ये भी बोलते जाओ तो सिर्फ पाठक तू अकेला है। बच्चों जल्दी यार बोलो, तो और सवाल करने हैं और लिखवाना भी है काफी ज्यादा आज। ब्लैक लाइव्स मैटर, भट्ट मिश्रा, ये गंदा जोक है, इस टाइम के लिए गंदा जोक है। चलो गाइस आगे बढ़ेंगे। चलो यार देखो, सिंपल सा लॉजिक है गाइस। जैसे याद है अपन लोगों ने दो अलग अलग फंक्शन हो, मल्टीपल फंक्शंस हो, तो कंटिन्यूटी में हमने देखा था कि एडिशन करने पे क्या होता है दो अलग अलग फंक्शन को, सब्ट्रैक्शन करने में क्या होता है दो अलग अलग फंक्शन को, जब वो खुद इंडिविजुअल डिफरेंशिएबल होते हैं या फिर नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। याद है मैं किस चीज की बात करना चाह रहा हूँ? थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। तो एग्जैक्टली यार मैं डराइव नहीं कराऊंगा, भावनाओं को समझ लेना बच्चों, एक बार लिख लेंगे। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी याद है बच्चों? कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस याद है? एक बार जल्दी करो, कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस मतलब खतरा। याद आया? डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस मतलब खतरा। में और वही खतरा, भावनाओं को समझ यार अथर्व, खतरा। तो सेम रिलेशन यहाँ पे भी होता है, तो एक बार ऑफिशियली इसको लिख लेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो गाइस अगले 20 मिनट जो है ना, फिर से हमारी इंग्लिश की क्लास चलेगी, तो थोड़ा सा सब्र करके लिख लेना, और फिर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। याद आया होगा कि जब आई वॉज डन बच्चों, व्हेन आई वॉज डन राइटिंग दैट, वो बहुत सारी थ्योरी, उसके बाद पूरा बढ़िया सा सेशन हुआ था हमारा कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स का। तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी स्टोरी होगी। अभी थोड़ा सा डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे लिखेंगे। पहला लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स एंड g of x, if f of x and g of x are differentiable, at x equals to a, then f of x plus g of x, f of x into g of x, f of x divided by g of x, bracket में बच्चों given that g of x should not be equals to 0, will also be differentiable at x equals to a, will also be differentiable at x equals to a। तो एग्जैक्टली बच्चों सेम चर्चा, सेम टाइप का डिस्कशन हमने कंटिन्यूटी में किया था, फिर से हम लोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार मेरे पास है f of x इज इक्वल्स टू sin x प्लस एक्स, तो मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि सर एट x इक्वल टू 0 पे वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो बच्चों तुमको क्या मजदूरी करके चेक करना चाहिए कि सीधा बोल सकते हैं? पहला ऑप्शन मजदूरी, दूसरा ऑप्शन सीधा, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे?
पहला ऑप्शन मजदूरी कि पूरा एलएचडी चेक करो, आरएचडी चेक करो, या फिर दूसरा ऑप्शन सीधा कॉमन सेंस है। सर ठीक है ना यार, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो तुम उनको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लीज टेंशन मत लो, तुम्हारा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, आराम से कर पाएंगे। सो दैट इज द एसेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट बच्चों, दैट इज द एसेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। नॉट जस्ट दिस I can say that log of x plus e to the power x at x equals to 4 बच्चों डिफरेंशिएबल है कि नहीं, यस और नो। मतलब अगर मैं log x प्लस e टू द पावर x की बात करूंगा तो क्या वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट x इक्वल्स टू 4? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी, थोड़ा फास्ट करेंगे। आलसी इंसानों जल्दी बताओ। डिफरेंशिएबल है, यस और नो में जवाब दे दो, तो लिख क्यों रहे हो बेटा? ये भी डिफरेंशिएबल है, हमें अच्छे से पता है, ये भी डिफरेंशिएबल है, हमें अच्छे से पता है, तो उनका एडिशन भी x इक्वल टू 4 पे डिफरेंशिएबल होगा। मैं पॉइंट पे क्यों बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं इंटरवल पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी तक इंटरवल के जनरलाइजेशन हमने नहीं देखे, तो सेम अप्लीकेबल जो पॉइंट्स पे होगा आगे चल के इंटरवल पे भी होगा। बच्चों सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इफ f ऑफ x, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इफ f ऑफ x is not differentiable, f of x is not differentiable at x equals to a and g of x is differentiable at x equals to a, then बच्चों इसके अंदर सब पॉइंट्स बना के लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देन बच्चों फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर सब पॉइंट्स बना के लिखेंगे, देन f ऑफ x प्लस माइनस विल बी बच्चों डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल, याद आया होगा, डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल, इसको अंडरलाइन कर दो। सेकंड, f of x multiplied by g of x and f of x divided by g of x, where again g of a should not be equals to 0, what you can say, may or may not be। बच्चों याद आया, जल्दी एक बार कंफर्म करो यार कि कंटिन्यूटी में भी हमारी सेम कहानी होती थी कि प्रोडक्ट और डिवीजन जो होते थे वो एक अगर डिफरेंशिएबल है दूसरा नहीं है तब भी हमें मजदूरी करके चेक करना पड़ता था, और उसके एग्जाम्पल भी हमने अच्छे से देखे थे बच्चों। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट नहीं बच्चों, ये तो दो हो गया राइट, थर्ड लिखिएगा, ओवरऑल थर्ड लिखिएगा। इसको बार बार डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है, सास वाले केक में सब खतरे में वो। और बेटा अथर्व वही लास्ट वाला जो थर्ड में लिखवाने वाला हूँ, और एक्चुअली बेटा अच्छे प्रॉब्लम वहीं से बनेंगे, सब लोग अग्री कर लो, जो मैं थर्ड लिखवाने वाला हूँ जो बढ़िया खतरू प्रॉब्लम बनेंगे ना वो वहीं से बनेंगे, क्योंकि यार अगर अच्छे प्रॉब्लम्स की बात होगी ना वो तुमसे हमेशा एलएचडी आरएचडी चेक करवा के ही मानेगा, नहीं तो यार फिर मतलब क्या है, फिर तो यार देखो ये वाला पॉइंट सबसे सस्ता है, सेकंड का फर्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत बढ़िया दिक्कतें आ सकती हैं, फर्स्ट वाला तो सबसे सस्ता है, तो यार अच्छी प्रॉब्लम बनाने का स्कोप सिर्फ कहाँ पे बनता है बच्चों, थर्ड वाले का, जो हम लोग बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो थर्ड लिखो मेरे साथ, इफ f of x and g of x are not differentiable at x equals to a, then f of x plus minus g of x, f of x plus minus g of x and f of x into g of x and f of x बच्चों divided by g of x may or
मे नॉट भी। अगर तुम लोगों को बच्चों एग्जांपल्स चाहिए ना, तो सारे एग्जांपल्स वो कंटिन्यूटी वाले जो थे ना, सारे यहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं। याद आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट वाले, वो सारे एग्जांपल यहाँ पे भी अप्लीकेबल होते हैं। अगर दादा वो कंटिन्यूस नहीं होंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात नहीं होगी, की बात नहीं होगी। तो बच्चों एक बार पूरा लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। और भावनाओं को समझो कि जो हमने कंटिन्यूटी में रिलेशंस देखे थे उनके इंडिविजुअल केसेस के, वो सारे यहाँ पे भी अप्लाई होते थे बच्चों, यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। ओके, तो साथ में कंबाइन प्रॉब्लम देखेंगे। अभी हमारा इंग्लिश का क्लास चल रहा है, डिक्टेशन चल रही है, तो पहले उसको फिनिश करेंगे। सर एक बार सेकंड पॉइंट दिखाइए। हाँ बेटा जल्दी लिखो, अंशुल जल्दी लिखो, मेरे को 15 मिनट बचे हैं और वहां तक पहुंचने से पहले लिख देना है पूरा अपने को, ताकि कल अगली क्लास में अपने पास पूरा मैदान साफ हो बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम करने के लिए। ठीक है, चलो बच्चों हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियबिलिटी। कॉपी कहाँ गई भाई? डिफरेंशियबिलिटी ओवर एन इंटरवल और डिफरेंशियबिलिटी इन अ सेट। हेडिंग डालेंगे, नहीं तो यार वो तुम लोग शीट सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ भाई, डिफरेंशियबिलिटी की शीट कर रहे हो ना? उसको करते रहना बच्चों, उसको एकदम से धड़ाम हो जाएगा। उस दिन आपकी आवाज कट गई थी जब आप बता रहे थे। पाठक बेटा मैं समझा नहीं। आज कल के एडवांस के पेपर में कंटिन्यूटी आने वाला है। एडवांस के पेपर में कंटिन्यूटी नहीं आने वाला बेटा। मैंने बोला था कि जो नॉर्मल टेस्ट है, कल बच्चों तुम्हारे 2 टेस्ट है, ये याद है ना तुम लोगों को? कल तुम्हारे 2 टेस्ट हैं, एक सुबह को है प्रॉपर और एक इवनिंग में है कल सुबह। चलो एक बार लेट अस फिनिश यार बेटा, लेट मी फिनिश दिस। डिस्कशन करते जाएंगे तो टाइम चला जाएगा। लेट मी फिनिश दिस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अ फंक्शन। अच्छा बच्चों याद, मतलब एक बार भावनाओं को समझो। अगर इंटरवल की बात करोगे बच्चों, इंटरवल की बात करोगे तो एंड पॉइंट्स पे क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, अग्री करो। अगर तुम इंटरवल ए टू बी में बात करोगे तो एंड पॉइंट्स पे क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, मुझे अग्री करो, ठीक है। फिर कॉमन सेंस से बच्चों, कॉमन सेंस से अगर मैं इस इंटरवल की बात करूंगा, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इस इंटरवल की बात करूंगा तो तुम्हें लेफ्ट साइड में सिर्फ आरएचडी की बात करनी होगी। लेफ्ट साइड में सिर्फ आरएचडी की बात करनी होगी और ये जाए कहां पे? भाड़ में। समझ में आ गया? बी वाला पॉइंट जाए भाड़ में, बी पे क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम कुछ सिचुएशन होगी बच्चों किसकी? अगर मेरे पास है ए और बी दोनों अगर क्लोज हैं, तो इस पे करोगे बच्चों क्या? आरएचडी चेक। और इस पे करोगे बच्चों एलएचडी चेक। और सिमिलरली लास्ट अगर मेरे पास ए टू बी है तो इस पे करोगे आरएचडी चेक। और ये जाए क्या बोलते भैया? ये जाए भाड़ में, मुझे ए पे कुछ भी चेक नहीं करना क्योंकि दैट इज नॉट इंक्लूडेड। बच्चों ये चारों चीजें समझ में आ गई तो एक बार वाई लिखेंगे, और अगर किसी को भी छोटा सा भी डाउट है तो एन लिखेंगे जल्दी से। इसका छोटा सा नजराना अपन ने अभी एक मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, जब इंटरवल मैंने तोड़ के दिया था। ठीक है, तो फटाक से बच्चों बिल्कुल टाइपिंग मास्टर बन जाते हैं और इसको फिनिश कर लेते हैं लिख के। ठीक है, जल्दी लिखिएगा। अ फंक्शन, a function f of x, a function f of x defined on an, बच्चों ओपन इंटरवल मत लिखना, सीधा ये लिखना a to b, अंडरस्टूड है? ओपन इंटरवल इज सेट टू बी, इज सेट टू बी। अगर किसी ने बेटा स्क्रीनशॉट लेके और कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि लिखने का फील क्या होता है। और मैं भी जानबूझ के लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी बेटा आराम से तुमको स्नैपशॉट खींच के जो भी करके दे सकता हूँ, बट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो प्लीज इसका इम्पोर्टेंस समझो, इम्पोर्टेंस समझो, और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएगा इस सिचुएशन में। ओके, इफ इट्स differentiable in each and
every point in AB, each and every point in AB। जल्दी से ये फर्स्ट पॉइंट हो जाए तो H बोलो। जो मैंने हिंदी में बोला था उसको बस अंग्रेजी में लिखा है और कुछ भी नहीं किया, कि अगर ए बी ओपन इंटरवल में बात करोगे, अगर तुम बोलना चाह रहे हो कि उसमें डिफरेंशिएबल है, तो भैया हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना मांगता है। एक भी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ ए और बी के बीच में, तो वो कहलाएगा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, वो कहलाएगा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है बच्चों, लिख के हो जाए जल्दी, कंफर्म करो। ओके, सेकंड पॉइंट लिखेंगे गाइस। A function is said to be differentiable in बच्चों क्लोज इंटरवल लगा रहा हूं दोनों तरफ, देखिएगा। differentiable in AB if it is differentiable इन, बच्चों नेक्स्ट लिख रहा हूं ओपन इंटरवल, मतलब ए और बी में ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। एंड ध्यान से देखिएगा, RHD एट ए, जो कि क्या होगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, कॉमा LHD एट b, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f of a minus a divided by minus h, both exist, मतलब ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। एग्जिस्ट, और ऑब्वियसली बात है एग्जिस्ट करेंगे तो फाइनाइट होना चाहिए। ये वाले दोनों केसेस को तुम लोग कॉमन सेंस से बेटा विजुअलाइज कर लेना, बट ये दोनों पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, लिखना बहुत जरूरी है। लिख के हो जाए तो एक बार एच बोलेंगे जल्दी से। ओके चलो यार, अभी ध्यान से बात सुनना। अगर तुम इंटरवल की बात करते हो तो तुम्हें मतलब सपना थोड़ी ना आता है कि मुझे कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो तुम्हें कहाँ कहाँ पे चेक करना चाहिए, वो हमें सपना नहीं आता। हमें क्या करना पड़ता है, जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए होती हैं, और तभी उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग बात कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो याद करो कि हमने कंटिन्यूटी में भी ऐसे कुछ नोट्स बना के लिखे थे, याद है कि नहीं? कंटिन्यूटी में भी कुछ नोट बना के लिखे थे कि अगर मैं ओवर एन इंटरवल बात करूंगा तो कहाँ कहाँ पे मुझे चेक करना चाहिए। फॉर समथिंग लाइक, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करूंगा, तो मैं वहां पे चेक करूंगा जहां पे x का वैल्यू इंटीजर होगा। एग्जाम्पल, अगर मुझे बोला गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x की बात करो और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, तो मैं वहां पे बात करूंगा जहां पे साइन x इंटीजर होगा। अग्री करते हो क्या? जल्दी से ये लिखो। अथर्व अभी आंसर नहीं, अभी भावनाओं को समझते हैं, क्वेश्चन करेंगे बेटा, अभी नहीं। कि मैं साइन एक्स, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ कि मैं वहां पे चेक करूंगा जहां जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अंदर वाला वैल्यू इंटीजर हो। सिमिलरली बेटा, अगर मैं सिग्नम के अंदर, ध्यान से देखिएगा, लॉग एक्स डाल दिया बेटा, सिग्नम के अंदर मैंने क्या डाल दिया, लॉग एक्स डाल दिया, समथिंग लाइक, ठीक है, तो मैं वहां पे चेक करूंगा जहां पे लॉग एक्स 0 होगा। आखिरी करते हो क्या? और सिंपल शब्दों में बोलोगे कि सर x इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर सिग्नम ऑफ log x। एग्री करो जल्दी से। भावनाओं को समझे। तो सेम तरीका जो अपन ने कंटिन्यूटी में भी किया था बच्चों, वो डिफरेंशिएबिलिटी में भी आएगा बच्चों, वो डिफरेंशिएबिलिटी में भी आएगा। तो एक बार हमारा फर्ज बनता है कि फंक्शंस को देख लें। और पता है, ये फिर से लिखने का सिर्फ एक फंक्शन है
जिसकी वजह से मैं ये फिर से लिखवा रहा हूँ। कौन सा फंक्शन है जल्दी बताओ, जिसकी कोई औकात नहीं थी कंटिन्यूटी में, बट यहाँ पे उसकी बहुत औकात बढ़ जाएगी जब हम लोग अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अरे बहुत बढ़िया ठाकरे, आगे और बच्चे। यस वेरी गुड निसर्ग। यस नहीं नहीं महेशराम नहीं, वो तब भी डिफरेंशिएबल था, यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल है। एक्सपोनेंट बेटा वहां पे भी डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल है। नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर की सृष्टि बेटा औकात तब भी थी अब भी रहेगी। मैं उस फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो वहां पे नहीं था इंपॉर्टेंट, वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट है बट कंटिन्यूटी की बात वहां पे नहीं होती थी, यहाँ पे होगी, वो होगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स, होगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों जल्दी लिखो, पहला पॉइंट लिखेंगे ऑल। अबे तुम लोग फील करो, सही बता रहा हूँ, फंक्शंस को फील करो कि यार किसका कैसा बिहेवियर है, कौन सा कैसा पॉइंट है। फिर यार मतलब तुम लोग जो बोलते हो ना कि सर ये याद नहीं होता वो याद नहीं होता, अबे तुमसे कोई छुड़वा नहीं पाएगा, तुमसे कोई छुड़वा नहीं पाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। तुम उसको फील करो कि यार किस पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर किस फंक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उनको फील करो। लिखते जाओ मेरे साथ, मेरे सुनो कम और लिखो ज्यादा, अभी बता रहा हूँ मैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ठीक है, पहला वाले में किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो एक बार मेरे को कंफर्मेशन दो CLR लिख के कि ऑल पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें इनवर्स हटा दिया मैंने, इनवर्स नहीं, इनवर्स नहीं, ठीक है। ये सारे हमेशा डिफरेंशिएबल हो गए, तुमको कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी should be checked, should be checked at following points, following points for first, जो सेकंड के अंदर फर्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, ओके। कैसे लिखेंगे गाइस? all the points, all the points where continuity needs to be checked। फील आया क्या बच्चों? फील आया क्या? पहले तो मतलब कोई वाहियात सा फंक्शन दिख रहा है ना, तो पहले तुम्हें चेक करना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे साला डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो उस पॉइंट को तो डेफिनेटली चेक करना बनता है कि जहां जहां पे तुम्हें डाउट है कि इसकी कंटिन्यूटी जा सकती है, पहले तो उसको देखोगे, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी चली गई ना तो हमारी एक्चुअली जिंदगी आसान हो जाती है। अग्री करते हो? अगर कंटिन्यूटी चली गई तो एक्चुअली जिंदगी आसान हो जाती है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड लिखेंगे ऑल critical points, all critical points of the function, of the functions। बच्चों ध्यान से देखना कौन से फंक्शंस बोल रहा हूं मैं, मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है बच्चों? अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स बोलूंगा तो उसका क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों एक्स इक्वल टू 0, जहां पे चेक करने की जरूरत है। अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स की बात करूंगा बच्चों, तो वो सारे पॉइंट्स जहां जहां पे अग्री करो साइन एक्स 0 होगा वहां पे चेक करना पड़ेगा, जहां जहां पे साइन एक्स 0 होगा वहां पे चेक करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा मॉड्यूलस ऑफ लॉग एक्स बच्चों, तो वो सारे पॉइंट्स जहां पे लॉग एक्स 0 होगा, एक्स नहीं, जहां पे लॉग एक्स 0 होगा वहां वहां पे चेक करना पड़ेगा। तो ये था हमारा फील किसका बच्चों? मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस के साथ साथ किसका हो सकता है बच्चों? इनवर्स ट्रिगो का भी चेक करना पड़ेगा, उसका ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए। फिर बच्चों किसका करना पड़ेगा? GIF का करना पड़ेगा, विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसके क्रिटिकल पॉइंट्स अब हमें अच्छे से पता है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करोगे तो इंटीजर्स की बात करोगे, सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की अगर तुम बात करोगे तो किसकी बात करोगे? फिर से इंटीजर्स की बात करोगे। और अगर तुम सिग्नम ऑफ एक्स की अगर बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है किसकी बात करोगे? x इक्वल टू 0 की बच्चों, x इक्वल टू 0 की, और एटसेट्रा बाकी सारे फंक्शंस की भावना हमें अच्छे से पता है।
बाकी सारे फंक्शंस की भावनाएं हमें अच्छे से पता है। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए। एच बोलेंगे तो 3 सवाल लिखने मुझे बोर्ड पे और फिर जय श्री राम। ठीक है, शीट वाला होमवर्क तो बेटा थोड़ा रहेगा, बट 2-3 सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग क्लास के लिए करके आओ। नहीं अंशुल बेटा, मस्ती वस्ती नहीं यार, मस्ती वस्ती नहीं। अबे ग्राफ में मस्ती नहीं की। अबे तुम लोग क्या सैटरडे का मतलब समझते हो क्या तुम लोग? मतलब वो जो 6th क्लास के बच्चे हो कि फन डे होगा हमारा? हट हट। अबे तुम लोग 12वीं क्रॉस, क्रॉस बोल रहा हूँ मैं, 12वीं क्रॉस कर आने वाले हो। सैटरडे का मतलब मस्ती। है हफ्ते में 4 दिन क्लास होती है, उसमें एक दिन उड़ा दोगे तो मतलब भावनाओं को समझो यार। ठीक है, होमवर्क लिखो। फाइंड नंबर ऑफ, अगर ये क्वेश्चन ना भी बने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ, कोई भी दिक्कत नहीं है मतलब गालियां खाओगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ, भाई क्या हो गया, कहाँ गया ये? अब ऑटोमेटिकली पेज कैसे चेंज हो गया? हाँ बच्चों देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ, अरे यार ये फिर हैंग हो गया क्या? हाँ नहीं, अबे तुम लोगों की दुआएं चल रही हैं क्या पीछे से? फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल 1 2 3। बच्चों ओपन इंटरवल है। फॉर f of x is equals to greatest integer of x, f of x is equals to greatest integer of x square, f of x is equals to greatest integer of x cube। ठीक है, ट्राई करके आना है इसको। if f of x is equals to mod of x minus 1 plus mod of x plus 1, दोनों जगह mod है बच्चों। discuss the continuity and differentiability of f of x। discuss the continuity differentiability of f of x। उधर आशीष सर ने nth वायर का करंट निकालना शुरू कर दिया होगा। जाओ, हो गया हो गया हो गया हो गया, भागो, हो गया हो गया, जाओ 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 जाओ, सिग्नल दो और जाओ जल्दी से। पाठक बेटा क्या कर रहे हैं? कल के एडवांस के पेपर में क्या आने वाला है बेटा? स्ट्रेट लाइन और सर्कल आएगा और क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन और सर्कल आएगा और क्या आएगा यार? टाइम बताता हूँ बेटा, 4 to 5 इवनिंग में रखते हैं। इवनिंग में 4 to 5 रहेगा या 5 to 6 रहेगा, उसके बीच में बेटा। अरे भैया जाओ यार तुम लोग, आशीष सर मेरी बैंड बजा देंगे बाद में, मैं ग्रुप पे सारी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, डोंट वरी बेटा। नाइस वन पाठक। चलो बच्चों क्लास को एंड कर रहे हैं, चलो।